नमस्कार दोस्तों, मैं उपासना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ट्रिप टेल्स विद उपासना पे। दोस्तों, इस बार मैं आपको जिस दिव्य धाम की यात्रा करवाने लेके जा रही हूँ वह पंच केदार में से द्वितीय नंबर का केदार है, श्री मध्य महेश्वर जी। जैसा नाम से समझ में आ रहा होगा कि भगवान शिव के मध्य भाग की, उनकी नाभि की उपासना यहाँ की जाती है। हरिद्वार ऋषिकेश आपने सुन ही रखा है, बस उसी रास्ते पे आगे बढ़ते जाना है और फिर रुद्रप्रयाग, अगस्त्य मुनि, ऊखीमठ को पार करते हुए हमें पहुंचना है रांसी गांव में। रांसी गांव में आप किसी भी होम स्टे में रुक करके अपना सामान छोड़ सकते हैं और डिपेंड करता है आप कितने बजे वहां पहुंचे। अगर आपके पास टाइम है तो आप सामान रख करके वहीं पर आप आगे की यात्रा अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं। रांसी से लगभग 1 किलोमीटर आगे तक गाड़ियाँ जाती हैं अगतोली धार तक और वहीं से ये आपकी यात्रा का जो है की शुरुआत वहीं से, उसी जगह से होगी। मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर कि यात्रा थोड़ी कठिन तो है लेकिन बेहद शानदार है। भगवान शिव का इतना सुंदर धाम है जहाँ पर आपको लगेगा भगवान की, शिव की उपस्थिति आपको जगह जगह पर फील होगी। तो मतलब बहुत ही प्यारी यात्रा है। अभी आप देखिएगा, मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से वहाँ के दर्शन कराती हूँ। जो चैलेंजेस कुछ हमने फेस किए, तो जो माइलस्टोन्स हैं वहाँ पे जितनी दूरी लिखी हुई है हमारे हिसाब से दूरी ज़्यादा है, लगभग 18 से 20 किलोमीटर का ट्रैक ये होगा। तो आप बीच में ब्रेक ले करके फिर अपनी यात्रा आगे जारी रखिए, ओवर एक्सर्ट मत हुई, क्योंकि हम लोग प्लेन्स से बिलोंग करते हैं तो हम थोड़ा शायद जल्दी थक जाते हैं, हमें इतनी आदत नहीं है। तो आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से अपनी यात्रा कीजिएगा। एक चीज़ और कि ज़्यादा अंधेरे में ना तो अपहिल ना डाउनहिल ट्रैक मत कीजिए, क्योंकि ये जो पूरा रास्ता है ये पहाड़ी जंगल का रास्ता है। अंधेरा होने पर यहाँ लाइट बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छी सी टॉर्च कैरी कीजिएगा ताकि अगर कुछ हिस्सा आपको अंधेरे में भी कवर करना पड़े तो आप कर सकें। डिहाइड्रेशन वगैरह का भी ध्यान रखिएगा। जगह जगह पर पानी, जूस जो भी वहाँ पर अवेलेबल हो उसको पीते हुए आगे बढ़िएगा। वहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि थोड़ा सा अंधेरे में वहाँ जंगली जानवरों का भी थोड़ा सा मतलब हो सकता है वो आ जाए, तो इस बात का भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो आइए चलते हैं भगवान शिव के उस धाम पर जहाँ पर आपको भक्ति, प्रकृति और आत्मा की अनुभूति का एकत्व वहाँ पर अनुभव होगा। हर हर महादेव। दोस्तों, हमारी यात्रा की शुरुआत होती है गुरुग्राम की हलचल से। सड़कों पर दौड़ती हमारी कार धीरे धीरे पहुंचती है हरिद्वार की शांत हवा में, जहां गंगा मैया को, भोले बाबा को प्रणाम कर हम आगे बढ़ते हैं ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश पार करने के बाद हमारा रास्ता मुड़ता है कौड़ियाला की ओर, जहां गंगा के किनारे हमें यह रेस्टोरेंट मिलता है। आज का हमारा स्टे श्रीनगर में था, तो हमने सोचा कि हम यहीं रुककर डिनर कर लेते हैं, क्योंकि श्रीनगर पहुंचते पहुंचते हमें देर रात हो जाएगी। ट्रस्ट मी दोस्तों, यहाँ का खाना हर एक कौर स्वाद से भरा हुआ, जिसने हमारी सारी थकान को दूर कर दिया। रात गहराती है और हम बढ़ते हैं श्रीनगर की तरफ, जहाँ
मूनराइज होटल में हम लोग रात को स्टे करके आगे बढ़ जाते हैं अगली सुबह श्रीनगर से। रुद्रप्रयाग, अगस्त्य मुनि और ऊखीमठ, हर मोड़ हर चढ़ाई हमें थोड़ा और ऊपर ले जाती है। जैसे देवभूमि खुद अपनी बाहें खोलकर कह रही हो, आओ तुम्हारी राह यहीं से शुरू होती है। ऊखीमठ पार करने के बाद हम रांची से ठीक पहले के एक गांव पोंडार में पहुंच गए। पोंडार एरिया है ये। वाओ, दैट इज सो ब्यूटीफुल। और फाइनली हम लोग पहुंच गए रांची गांव। आज हमारा व्रत था। यहाँ पर होम स्टे पे हमने अपना सामान रखा, व्रत का खाना खाया, मज़ेदार आलू चाय के साथ, और हम निकल पड़े अपनी आगे की यात्रा पर। हम लोग निकल पड़े रांची से आगे अगतौली धार की तरफ। रांची से लगभग 1 किलोमीटर आगे तक ही प्राइवेट गाड़ियों को परमिशन है। इसके आगे की यात्रा आपको पैदल ही करनी पड़ेगी। तो दिस इज़ अगतौली धार। यहाँ से हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे। इसके बाद कोई भी प्राइवेट व्हीकल आगे नहीं जा सकता। भैजे, आपका नाम क्या है? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जी हमारे गाइड हैं और ये हमारी हेल्प करेंगे हमारा सामान ऊपर तक ले जाने के लिए। मद्महेश्वर पैदल मार्ग, यहाँ से नीचे जाएंगे हम। पहले कुछ उतराइए, आइए। दोस्तों, मद्महेश्वर मैंने अपनी जीवन में पहली यात्रा ये देखी है जिसमें आपको पहले डाउन हिल जाना पड़ेगा अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने के लिए, जिसे हम ट्रैक का नाम देते हैं, चढ़ाई का नाम। तो उसमें पहले लगभग 5 किलोमीटर की उतराई है, आपको डाउन हिल जाना पड़ेगा। और ये देखिए, ये रास्ता है जहाँ से होकर के हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। हमने यहाँ से एक जगह है, गांव है बंतोली गांव, हम वहाँ तक जाएंगे। बंतोली 2 है यहाँ पर, लोअर बंतोली एंड अपर बंतोली। आज का हमारा स्टे अपर बंतोली में था, तो अभी फ़िलहाल हम लोअर बंतोली तक जाते हैं। लोअर बंतोली का मतलब ये है कि हम बिल्कुल ये पहाड़ उतर कर नीचे जाकर हम रिवर को टच करेंगे। मैं अभी आपको वो हिस्सा भी दिखाती हूँ। चलते चलते हम आ पहुँचे एक झरने के आगे, बहुत ही खूबसूरत झरना। ये देखिए, भीमसी झरना है। आवाज़ से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितनी तेज़ी से बह रहा है ये। और इसको पार करते हुए हम आगे बढ़े और अपनी थकान और प्यास बुझाने के लिए हमने बैठकर यहाँ पर मज़ेदार नींबू पानी पिया। थोड़ी देर हम बैठ गए यहाँ पर, हमने आराम किया। जब भी आप पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं तो एक्चुअली में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। रास्ते में पानी, नींबू पानी और यहाँ पर बुरांश और माल्टा का जूस जगह जगह पर मिलता है, तो वो सब पीते हुए आगे बढ़िए ताकि आपको एनर्जी भी मिले और आप डिहाइड्रेशन से भी बचें। यहाँ से कुछ दूर आगे आने पर हमें देवीधार मंदिर मिला। पहाड़ के कोने पे देवी माता का एक छोटा सा सुंदर सा मंदिर, जहाँ जा कर के हमने देवी माँ को माथा टेका कि वे हमारी यात्रा को सफल बनाए।
प्रकृति के सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए हम अपनी यात्रा में आगे की ओर बढ़ रहे थे। ये हम पहुंच गए गोंडार गांव में, जहाँ पर बूढ़ा महेश्वर जी का एक छोटा और सुंदर सा मंदिर बना हुआ था। यहाँ पर हमने बैठकर चाय पी और एक 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लिया और हम फिर आगे बढ़ गए। ये हम लोग अगतौली धार से हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं। गोंडार हमने क्रॉस कर लिया है और अब हम जो है बंतौली की तरफ बढ़ रहे हैं। आई वुड रेट इट, हर हर महादेव। मैं इस चढ़ाई को थोड़ा सा क्या बोलूँ, डिफ़िकल्ट तो है, पर चलो भोले बाबा का नाम लेते लेते हम आगे बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव। देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं। हर हर महादेव। अच्छा, ये क्या घास काट रही हो? घास फिर लेके भी जाओगे? फिर लेके भी जाओगे? चलो। हर हर महादेव। इस पैदल मार्ग में भोले बाबा के जयकारे सच में एक बहुत ही एनर्जी भर देते हैं, जिससे आगे जाने में हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। मैं तो सबको रास्ते में हर हर महादेव बोलती हुई जा रही थी और एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे वापसी जवाब भी हर हर महादेव जी का ही मिल रहा था। देखिए ये है मधुगंगा। अभी जब हम नीचे उतरेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये आप रास्ता भी देख लीजिए, सड़क बिल्कुल ख़त्म हो रखी है। यहाँ पर कच्चा रास्ता है जिसके ऊपर से हम चल के जा रहे हैं। और ये देखिए, थोड़ा डर तो लग रहा है यहाँ पर क्योंकि डेंजरस है, रास्ता कम है और नीचे खाई है और फिर उसके नीचे वो मधुगंगा नदी बह रही है। ये देखिए रास्ता। ये देखिए, मैं जिस मधुगंगा नदी की बात आपसे कर रही थी, ये 2 नदियों के संगम से बन रही है। इधर वाली मार्कंडेय गंगा और उधर वाली मधुगंगा, जो आगे जाकर मिलती है और इस नदी को मधुगंगा के नाम से ही जाना जाता है। ये हम लोग पूरा पहाड़ उतरकर नीचे मधुगंगा नदी की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा लकड़ी का पुल है जिसे पार करके हम जा रहे हैं लोअर बंतौली, जिसे छोटी बंतौली के नाम से भी जाना जाता है।
हम लोग अपर बंतोली में रुक रहे हैं आज। हम लोगों ने अगतोली धार से अपर बंतोली तक का ट्रैक पूरा किया, लेकिन थोड़ी शाम होने लगी थी तो हमने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। यहीं पर अपर बंतोली में ये प्रिंस होम स्टे करके है। इट्स अ गुड प्लेस, खाने पीने का भी अरेंजमेंट है और इनका रूम भी हमें ओके लगा, अच्छा लगा। तो हम लोग आज रात यहाँ पर रेस्ट करके कल सुबह हम निकलेंगे श्री मद्महेश्वर जी की यात्रा पे। इट्स अबाउट 5 in the morning, अभी 5 भी नहीं बजे हैं। हम लोग अपर बंतोली से श्री मद्महेश्वर की लगभग 9.5 किलोमीटर के करीब की यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। So we have started our journey in the morning। 1 किलोमीटर तो चल बिल्कुल हमने अभी शायद 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ पर बंतोली से। एलिवेशन लेवल काफ़ी हाई है। हर हर महादेव। सूर्य की पहली किरण, फर्स्ट रे ऑफ सन, जो हमने विटनेस किया आज ड्यूरिंग ट्रैकिंग। हम लोग आई थिंक हम लोग नानू तक आ गए हैं। अच्छा। और अब हम कहीं पर रुक के थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। बिल्कुल एनर्जी नहीं है इस टाइम, लग रहा है। भोले बाबा का नाम लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये है ट्रैक। हाँ। ये अब हम लोग नानू अब पहुँचे हैं और यहाँ से यू कैन सी श्री मद्महेश्वर जी अभी भी अबाउट 5.5 किलोमीटर से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है। हम यहाँ पे रुककर अभी ब्रेक लेंगे, थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे, फिर हम अपनी यात्रा आगे के लिए जारी रखेंगे। बिटवीन नानू टू मैखम्बा। अभी सनलाइट आ गई है तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सी द ट्रैक। ऑलवेज सरप्राइजिंग हियर। आप मॉर्निंग इवनिंग में ट्रैक करेंगे तो इट विल बी टू कोल्ड, और अभी क्योंकि यहाँ पर धूप आ गई है तो धूप में यू विल फील लाइक कि आप जैकेट वगैरह रिमूव कर दो। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, जो भी आपको सूट करता है, कैरी ऑल दोज थिंग्स विद यू। ट्रैक मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ। देखिए, डिफ़िकल्ट या इजी कुछ भी नहीं होता, हमारे मन की बात होती है। बट ये कि अपना फिटनेस लेवल यहाँ आने से पहले ज़रूर अच्छा कीजिए, अदरवाइज़ डिफ़िकल्टी हो सकती है। श्री मद्महेश्वर जी यहाँ से 4.5 किलोमीटर के करीब आगे हैं। लेट्स सी कि हम कब तक पहुँच सकते हैं। हम लोग जहाँ पर नीचे रुके थे नानू में, वहाँ पे जो खाने पीने की जगह थी, दैट पर्सन रिफ्यूज टू सर्व अस। उसकी गलती नहीं थी,
बिकॉज़ वहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रुप आया हुआ था, तो उसने बोला कि मुझे पहले इनको सर्व करना है, इनकी बुकिंग हुई हुई है। तो हमने अभी फ़िलहाल कुछ खाया नहीं है, हाँ चाय ज़रूर पी है। तो हेयर वी विल ट्राई कि हम देखते हैं अगर कुछ खाने पीने को मिलता है तो थोड़ा सा खा पी के हम आगे निकलते हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया। वी जस्ट हैड पोटैटो पराठा, बहुत अच्छा था, यम था। यहाँ पे मिल रही हैं चीज़ें, वो ही बहुत बड़ी बात है। इतनी हाइट पे आप आकर लोगों ने इतना अरेंजमेंट किया हुआ है, गरम गरम हमें पराठा खिलाया। वी आर रियली थैंकफुल टू देम। और अब हम यहाँ से अपने आगे का ट्रैक, आगे की यात्रा शुरू कर रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया। ऑलमोस्ट सीज़न एंड में आए हैं। ये हमें लग रहा था कि हम भीड़ नहीं होगी शायद। जो कपाट हैं, शायद नहीं, ऑफ कोर्स कपाट कल या परसों क्लोज हो जाएंगे श्री मद्महेश्वर जी के। लेकिन भीड़ यहाँ पर बहुत है। यहाँ पे स्टेज, होम स्टेज में भी जगह नहीं मिल रही है और खाना पीना भी उसी हिसाब से थोड़ा लिमिटेड ही दिखाई दे रहा है। तो जस्ट वांटेड टू अपडेट यू कि डोंट थिंक कि जब कपाट बंद होने वाले हों तो भीड़ कम होएगी, तो भी यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ है। प्रेजेंटली मैं खंबा पे पहुँचे हैं, नेक्स्ट कून चट्टी और श्री मद्महेश्वर जी। टोटल यहाँ से 4 किलोमीटर है। हम आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। श्री मद्महेश्वर जी के काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर, हर हर महादेव। तो फाइनली हमने श्री मद्महेश्वर जी के दर्शन कर लिए। सारी थकान, सारी पेन सब कुछ वैनिश हो गए हैं दर्शन करने के बाद। हर हर महादेव। लोग
रात को कल अपर बनतोली में हमने स्टे किया था आराम करके। अब हम लोग वापस अगतोली धार की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से हमने ये चढ़ाई शुरू की थी। इनफैक्ट आई वुड से ये पहला ट्रैक है जो उतराई से शुरू होके चढ़ाई पे ख़त्म होता है बाबा महेश्वर जी के पास, और वापसी उतराई से होके फिर से हमें चढ़ाई पे वापस आना पड़ता है। तो अभी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं अगतोली धार की तरफ। वहाँ से फिर हम रांची के लिए टैक्सी लेंगे और रांची पहुँचेंगे। ये हमारा वापसी का ट्रैक है, ये भी अपहिल हो रहा है ये ट्रैक भी। तो ट्रैक डिफ़िकल्ट तो है पर आपकी मन की इच्छा पर निर्भर करता है कि आप इस चुनौती को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं कि नहीं। तो शांत वातावरण है यहाँ का, और क्योंकि कल बाबा डोली के साथ नीचे आ जाएंगे, फिर मंदिर के जो कपाट हैं वो 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे, और फिर वही गवर्नमेंट डेट अनाउंस करेगी अप्रैल मई में जनरली ओपन होते हैं। तो बस अब आज हमें यात्री कम दिखाई दे रही है यहाँ पर। हम भोले बाबा का नाम लेते लेते चल रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में ट्रैक कठिन है। ऑन वे रिफ्रेशमेंट्स, ऑरेंज जूस, माल्टा थोड़ा खट्टा होता है ना। एब्सोल्युटली यम ड्रिंक। ये हमारी श्री मद्महेश्वर जी की यात्रा, बहुत आनंद आया। टायरिंग था लेकिन बहुत अच्छा था। महादेव जी ने हमारी मनोकामना पूरी की। हर हर महादेव, जय श्री भोले।